सबको दिखाना चाहूंगा। मेरे साथ आलोक पुराणिक जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। स्वागत है सर आपका, और आपसे बहुत कुछ सीखना और समझना होगा मुझे इस पर। मेरे साथ जुड़ चुके हैं अश्विनी राणा जी, बैंकिंग एक्सपर्ट, विजय सरदाना जी, इकोनॉमिस्ट हैं, आपका स्वागत है। लेकिन एक क्विक रिएक्शन, मेरे साथ यहाँ पर और भी हमारे सहयोगी जो मौजूद हैं यहाँ पर। और अब रजनीश, क्विकली, दिल्ली से आप मेरे साथ हैं, क्या हाल है दिल्ली में? बिल्कुल, देखिए, पालिका बाजार के बाहर खड़ा हूं और मेरे साथ कुछ युवा हैं। आमतौर पर युवा गूगल पे, फोन पे का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन 2000 का नोट अब बंद हो रहा है, कैसे देखते हैं आप? जी, मुझे लगता है कि ये बिल्कुल अच्छा इनिशिएटिव गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है, क्योंकि ये हम आम जनता को तो फ़र्क पड़ रही नहीं रहा इस चीज़ से, क्योंकि बड़े नोट बड़े लोग के पास है, हम छोटे लोग, हमारे पास तो बस 1000, 100, 500 के नोट रहते हैं। तो मतलब ये फैसला ठीक हुआ है आपके हिसाब से? मेरे नज़र से तो बिल्कुल सही फैसला गवर्नमेंट के। ये बताइए, आखिरी बार आपने 2000 का नोट कब देखा था? जी, मैंने तो 2 साल पहले लगभग देखा था। 2 साल से आपने 2000 का नोट नहीं देखा? बिल्कुल नहीं देखा। सरकार का, आरबीआई का जो ये फैसला है, ये किसको ज़्यादा नुकसान करेगा, आम लोगों को या उनके पास जिनके पास बहुत ज़्यादा 2000 के नोट हैं? जी, एक्चुअली तो ये आम लोगों के लिए ज़्यादा नुकसान की बात है, क्योंकि उन्होंने फिर अपना टाइम निकाल के फिर 2000 के नोट को उन्हें जमा कराना पड़ेगा, फिर से वो सारी दिक्कतें डिमोनेटाइज। लेकिन जिनके पास ज़्यादा संपत्ति है, 2000 के नोट जिन्होंने ब्लैक मनी में होल्ड करके रखा है, आपको लगता है उनके खिलाफ ये सरकार का सर्जिकल स्ट्राइक है? हाँ, उनके ऊपर हो सकता है, बाकी आम लोगों पर जैसे कि लेकिन देखिए आप जो बता रहे हैं, मैं यहाँ पर देश के 3 जगह की बात कर रहा हूं, मुंबई, पटना और दिल्ली। तीनों जगह आम इंसान अफेक्टेड नहीं है, ये उसका कहना है, डायरेक्टली फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, जैसा कि अंग्रेजी में कहते हैं। बड़ी खबर जो आ रही है मेरे पास वो ये है कि आरबीआई के फैसले पर कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम के सवाल हैं। 2000 का नोट लाना नोटबंदी को छिपाने वाला फैसला था। चिदम्बरम ने यह कहा है नोटबंदी का दौर फिर से आ गया है। चिदम्बरम ने यह कहा है हो सकता है कि 1000 का नोट फिर से आ जाए। यह बहुत बड़ी बात उन्होंने की है। उन्होंने कहा कि आरबीआई के फैसले पर कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम के सवाल, 2000 का नोट लाना नोटबंदी को छिपाने वाला था, नोटबंदी का दौर फिर से आ गया। चिदम्बरम ने कहा हो सकता है कि 1000 का नोट फिर से आ जाए। चिदम्बरम ने कहा। अब मैं सीधे चलूंगा यहां पर, मेरे साथ और भी खास मेहमान हमारे सहयोगी मौजूद हैं, लेकिन आलोक पुराणिक जी मेरे साथ हैं। आलोक जी, सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगा इसका इमीडिएट इंपैक्ट आप क्या देख रहे हैं? देखिए, इसको आप अगर बहुत सादा शब्दों में समझना चाहे तो समझिए कि जो नवंबर 2016 का जो नोटबंदी का फैसला था, वो एक तरह से सर्जरी, फास्ट क्विक सर्जरी वाली नोटबंदी थी। ये नोटबंदी एक तरह की होम्योपैथिक नोटबंदी है, जिसके लिए सरकार ने, आरबीआई ने आपको 4 महीने का समय दिया है। ये भी नोटबंदी, लेकिन पैनिक नहीं है। पैनिक इसलिए नहीं है कि 2000 के नोटों का सर्कुलेशन इकोनॉमी में बहुत ज्यादा नहीं है। डेटा हमारे सामने है कि 31 मार्च 2023 तक फुल करेंसी नोट्स का करीब 11% है, वो इस 2000 के नोट की शक्ल में है। अभी हम प्रैक्टिकली खुद आप अपने हम तो सजेस्ट कर देख लीजिए कि 2000 की करेंसी के नोट पे किसके पास कितनी रकम पड़ी हुई है। तो ये कोई बहुत बड़ी रकम ऐसी नहीं है कि लोगों के पास हो। तो मुझे लगता है कि ये आम आदमी के लिए पैनिक का, टेंशन का विषय नहीं है। लेकिन अगर किसी के पास 200 करोड़, 400 करोड़, 800 करोड़ की रकम है और वो सब 2000 के नोट में, लॉजिकल बात तो ये है कि ब्लैक मनी में आप डील करते हैं तो सबसे बड़ी करेंसी के नोट को ही आप रखना चाहेंगे, वो 5 का हो, 10,000 का हो। तो अगर अभी भी कुछ लोगों के ट्रांजैक्शन ब्लैक मनी में है तो ब्लैक मनी खत्म तो नहीं, लेकिन ब्लैक मनी में डील करना थोड़ा सा ज्यादा असुविधापूर्ण हो जाएगा। अंडरस्टूड।